हिंदू धर्म में औरतों की क्या इज़्ज़त है, औरतों का क्या मकाम है, क्या स्थान है। तारीख़ जानने वाले, इतिहास जानने वाले जानते हैं, एक पूरा इतिहास रहा है। लेकिन हिंदुओं की जो धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें क्या कुछ लिखा है वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ कर के सुनाऊँगा। वैसे जो मैं ये सुना रहा हूँ, बता दूँ कि ये बातें महाभारत के अंदर भी है। सेम यही बातें जो यहाँ पढ़ रहा हूँ, और इसी से मिलती जुलती बातें पद्म पुराण के अंदर भी है, लेकिन वहाँ शिव जी पार्वती से कहते हैं। इसी तरह से ये बातें गरुड़ पुराण के अंदर है, जहाँ विष्णु गरुड़ को बताते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर है। जो एक नारद है, बहुत बड़े इनके ऋषि है, मुनि है, जिनको कहीं कहीं पर तो ब्रह्मा का अवतार या ब्रह्मा के बराबर ही माना गया है। तो वो जो है एक अप्सरा से औरतों के चरित्र और औरतों की हालत, तर्ज ज़िंदगी, जो कुछ अंदरूनी मसाइल हैं वो पूछती हैं। ये नारद जी पूछते हैं अप्सरा से। वैसे एक बात और बता दूं, फिर मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा, कि नारद के बारे में भी कई जगहों पर ये बातें आई हैं कि कई ग्रंथों के अंदर, इसके अंदर भी है, जो शिव पुराण है इसके अंदर भी है, और भी किताबों के अंदर है, दसियों जगहों पे है कि विष्णु की माया से एक मर्तबा औरत बन गए थे। फिर किसी राजा से शादी होती है, 50 बच्चे होते हैं। फिर वो सारे बच्चे अर्जुन के हाथों, जो महाभारत का अर्जुन है उसके हाथों वो सारे बच्चे मारे जाते हैं। इस तरह की शायद की बातें हैं। तो खैर रहने देखें कि हिंदू धर्म में औरतों की क्या इज़्ज़त है। ये है शिव पुराण का 5वीं उमा संहिता है, और अध्याय है 24। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। झूठ बोलने से दोष होता है, सत्य में दोष नहीं होता, ऐसा तू जान, इस कारण सत्य सत्य कह। संत कुमार जी बोले, ये बहुत बड़े ऋषि हैं संत कुमार। ऐसा कहने पर वो निश्चित बुद्धि, सुंदर हास्य करने वाली अप्सरा वेग से सनातन स्त्री दोषों को सत्य सत्य कहने लगी। जब संत कुमार ये कह रहे हैं कि वो जो स्त्री कह रही थी वो सत्य सत्य कह रही थी, सच 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 बोल रही थी, तो ये जो जितनी बातें आ रही वो बिल्कुल सच है और सनातन धर्म के मुताबिक है। व्यास जी, संत कुमार और नारद, ये लोग जो वो हैं जो हिंदू धर्म की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ देखें कि जो मैं निशान दे दिया हूँ उतना पढ़ूँगा क्या। पंचचूड़ा बोली, हे नारद जी, कुलीन, नाथ वाली, रूप वाली स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती। ये स्त्रियों में दोष है। अब देखें यहाँ मंत्र 16 को देखें, इसमें क्या लिखा है कि स्त्रियों से अधिक पापी और कोई नहीं, स्त्रियां पापों का मूल है, ऐसा आप जानिए। तो ये हिंदू धर्म कह रहा है कि स्त्रियों से ज़्यादा पापी कोई नहीं हो सकता। स्त्रियां ही मूल है, बुनियाद है, जहाँ से मूल कहते हैं, बुनियाद कहते हैं, जहाँ से पाप निकलता हो, जहाँ से पाप जन्म लेता हो। तो स्त्रियों को, औरतों को पाप, बुराई जहाँ से जन्म होती है, वो असल जगह औरतों को कहा है। अब इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। यहाँ आप देख लें, इसको देख लें। स्त्रियां पापों का मूल है, ऐसा आप जानिए। स्त्रियां जाने हुए धन वाले, प्रत्येक रूप वाले, यथोपसित यतियों, सन्यासियों के समीप
प्राप्त होकर भी प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती, यानी जो मिल जाए उससे वो काम चलाने की कोशिश करती है। देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाता हूँ, लेकिन मज़े की बात बहुत नीचे है। यहाँ कि हे प्रभु, हम स्त्रियों का ये बड़ा बुरा धर्म है कि पापी मनुष्यों को भी लज्जा का त्याग करके भजती है। देखें, पापी से पापी मनुष्य को भी इस्तेमाल कर लेती है अपने अंदर। जो मनुष्य स्त्री को चाहता है तथा उनके समीप जाता है, थोड़ी भी सेवा करता है, स्त्रियां उसी को चाहती हैं। इसको रहने दें, हमको थोड़ा सा ये पढ़ करके उतना बहुत सुना है तो बहुत हो जाएगा। आपको किताब अगर देखनी है, ये पूरा अध्याय पढ़िएगा, बहुत मज़े की बात है। यहाँ देखें मंत्र 29 से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि काष्ठों से अग्नि नहीं लिप्त होती, नदियों से समुद्र नहीं तृप्त होता, तथा काल सब प्राणियों से नहीं तृप्त होता। तृप्त कहते हैं मन भरना, तबीयत भर जाना। तो समुद्र की तबीयत और वो जो ख्वाहिश है वो नहीं पूरी होती, चाहे पूरी नदियों जितनी भी नदियां हैं उसका पानी चला जाए तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उसके अंदर गुंजाइश होती है और भी पानी को अपने अंदर समाने का। तो ये घुमा फिरा करके देखे बात कहाँ ला रहे हैं। और आगे है कि और स्त्रियाँ, औरतें पुरुषों से तृप्त नहीं होती, जितने भी मर्द मिल जाए तो उससे इनकी तबीयत नहीं बढ़ती। आगे देखने का हे देव ऋषि, संपूर्ण तमाम स्त्रियों यानी जितनी भी औरतें हैं, तमाम औरतों का ये और भी रहस्य है। रहस्य कहते हैं कि छुपा हुआ भेद, अंदरूनी भेद। तो ये और भी रहस्य है कि मनुष्य को देखकर शीघ्र ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है। संपूर्ण स्त्रियां जितनी भी, अब देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है कि जितनी भी औरतें हैं उन तमाम औरतों के अंदर ये बात पाई जाती है कि वो मर्द को देखकर, जैसे ही वो मर्द को देखती है तो उसकी योनि कहते हैं, इसको मैं क्या बोलूँ अपनी ज़बान में रहने दें, योनि कहते हैं कि गुप्त अंग को, औरतों का जो गुप्त अंग है उसको योनि बोलते हैं। जो पोशीदा आज़ा है औरतों का, अंदरूनी आज़ा, उसको योनि कहा जाता है। तो कहते हैं कि मर्द को देखते ही फ़ौरन, शीघ्र बोलते हैं फ़ौरन को, कि देखते ही योनि गीली हो जाती है। योनि गीली होना समझिए कि एक आप इसको मुहावरा समझ लें या इस्तिआरा समझ लें। अच्छी प्रकार, अब देखिए इससे बड़ी बात क्या है, ये देखें, अच्छी प्रकार स्नान किए, अच्छी तरह नहा करके तथा सुगंधि युक्त निर्मल मनुष्य को देखकर, अब देखिए अच्छी तरह नहा धो करके, खुशबू लगा करके कोई लगाए हुआ हो कोई आदमी, तो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को देखकर फूटे बर्तन से जल के समान स्त्रियों की योनि बहने लगती है। ये है औरतों के बारे में हिंदू धर्म की बात। स्त्रियां शरीर से सुख देने वाले, मान और शांति के कार्य करने वाले, परम रक्षा करने वाले स्वामी को भी सहन नहीं करती। तो ये आप देखें इस तरह की बातें, ये नीचे पूरा अध्याय है। पूरा अध्याय इसी बारे में है, औरतों की बुराई के बारे ही में है, और औरतों को बहुत ही शर्मसार किया गया है। तो इसे आप क्या बोलें कि अगर किताब हो शिव पुराण तो आप ज़रूर इसको देख लें।